हेलो माय डियर ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर नंबर 4 एंड ये एलएलबी सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है ऑन द स्क्रीन। जो आपका सेंटर पे एग्जाम होगा उसके लिए क्वेश्चन पेपर गौर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सब कुछ समझ में भी आ जाए किस तरह से क्वेश्चन पेपर की आप प्रिपरेशन करोगे। यहाँ पे दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको इस खंड में 5 उप प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न से 3 अंकों का होगा। इसमें से शब्द की सीमा जो 50 दी गई है। आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में और भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है यहाँ 1 नंबर में कि ये जो 1 नंबर विधेयक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बिल। बी है ऑप्शन के व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, संसदीय विशेषाधिकार से क्या समझते हैं। सी है डिफाइंड क्लियरेबल रेजुलेशन, छद्म विधायन को परिभाषित करें। सॉरी, डी नंबर यहाँ पर है। डी नंबर इसका कोई क्वेश्चन कंटिन्यू नहीं करूंगा, डी नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ, रुकिए। ये आपका लघु उत्तरीय का ही है, सेक्शन बी है और ये सेक्शन ए है, ठीक। और सेक्शन बी में आपका, सेक्शन ए में आप कंटिन्यू यहाँ से चलते हैं तो आपके यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन है और ये आपका बी का सेक्शन ये है। पहले इसे पूरा कर ले आप, 3 into 3 में से आपको 3 आंसर लिखना है, इसे आप पूरा करें। आपका क्वेश्चन ये है। डी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है जो है कि भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। ये है कि व्हाट इज इम्पीचमेंट, महाभियोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इम्पीचमेंट पर एक वीडियो भी डाला है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स भी आपको उसी में बन जाएगा। अब ये सेक्शन बी की बात करता हूँ, मैं सेक्शन बी की बात करता हूँ। सेक्शन बी में जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, पहला जैसे इसमें दिया है कि 7 उप प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। इसमें से प्रत्येक शब्द की सीमा, शब्द सीमा जो है 225 शब्द है, यानी 4 × 9 36 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ मनी बिल, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे जो है बी सेक्शन से, उसमें से बी नंबर क्वेश्चन है वो आपका है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ और सब्सटेंस, सार और तत्व के सिद्धांत पर लघु टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है इस पर। और सी नंबर ऑप्शन में व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ पासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक की पारित होने की प्रक्रिया क्या क्या है, राइट। इसके बाद आप कंटिन्यू यहाँ से करते हैं तो फिर आप यहाँ पर आ जाइए डी नंबर, इस पर आइए डी नंबर में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करी जाती है, हाउ आर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। इसके साथ साथ ये भी नंबर ले लीजिए, ई भी नंबर, डिस्कस द रिट ऑफ मैंडमस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मोस्टली टाइम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। परमादेश रीट की विवेचना कीजिए, रीट में से जो क्वेश्चन है 5 रीट जो होता है उसमें से एक क्वेश्चन यह भी आपका आ गया। इसके बाद आगे में क्वेश्चन है, आगे का जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो आपका यह है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की विवेचना करें, डिस्कस द ऑर्डिनेंस इश्यूइंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स। इसका जी नंबर, एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की स्थिति की व्याख्या करें। आपने ए और बी को भी क्वेश्चन देखा, अब हम देख लेते हैं सी नंबर सेक्शन से कि सी नंबर सेक्शन में किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सी नंबर सेक्शन में जो क्वेश्चन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से दीर्घोत्तरीय दिया गया है। दीर्घोत्तरीय में इस कुल से खंड 4 प्रश्न उप प्रश्न देंगे और प्रश्न का 15 अंकों का होगा। तो 15 अंक का जो होगा तो उसमें से आपको करना क्या है कि इसमें प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 475 है, यानी लॉन्ग आंसर है, और इसमें से 2 प्रश्न करना है आपको, यानी आपके पास ऑप्शन है ज्यादा, 4 ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन में से किसी 2 को ही करना है, राइट। तो 4 क्वेश्चन कौन कौन सा है इसे भी देख रहे हैं लॉन्ग में से। लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग जैसा ही रहता है, आपको क्वेश्चन से ही समझ में आ जाए कि इसको आप विस्तार में लिखिए। यह है कि भारतीय संविधान की प्रकृति की समीक्षात्मक परीक्षण करें, राइट। और ये बी नंबर ऑप्शन मतलब आपको 4 क्वेश्चन जो दिया गया है, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव सेंटर स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य की विधायी संबंधों की व्याख्या करें, ठीक। और सी नंबर है कि डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। यह क्वेश्चन भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम छोटा शॉर्ट में लॉन्ग में आ ही जाता है, जहां पर व्याख्या करने वाली बात है तो वो आपको लॉन्ग में ही आ गया।
और ये डी नंबर जो क्वेश्चन है वो डी नंबर ऑप्शन है, क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में वो है डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, राइट द प्रोसीजर ऑफ पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल, यानी संघीय संसद के गठन की विवेचना भी कीजिए और उसके साथ साथ आपको बताया गया कि साधारण विधेयक को पारित करने की प्रलेख कीजिए। तो आपको मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों से क्वेश्चन को दिखा दिया। तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उस पर बेस पर नोट्स बनाकर तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।